राम राम दोस्तों, सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज है 8 दिसंबर 2025 सोमवार और आज के करंट अफेयर्स में हम राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर और सूजस सार संग्रह की परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट न्यूज़ पर चर्चा करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए आपको तो उसे लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन पॉइंट को सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो उसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन पॉइंट को ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि ये जो सीरीज चल रही है डेली करंट अफेयर्स की ऑथेंटिक सोर्स के माध्यम से, क्या वो आपको पसंद आ रही है, क्या सुधार करने की ज़रूरत है वो भी बताइए। और ये प्रश्न है, ये आपके लिए आगामी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। कल मैंने अक्टूबर 2025 के क्रोनोलॉजी का जो राष्ट्रीय परिदृश्य है उसकी मैंने आपको वीडियो उपलब्ध करवा दी है, वो भी देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल गई है। वैसे नोट्स आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है बैडमिंटन की। बैडमिंटन का खिताब हो रहा है सुपर 100 खिताब। सुपर 100 खिताब है गुवाहाटी मास्टर्स। तो वो कहाँ पर हो रहा है? गुवाहाटी में हो रहा है। और भारत के 19 वर्षीय संस्कार सारस्वत हैं, उन्होंने अपना पहला सुपर 100 खिताब जीता है। किसने जीता है? संस्कार सारस्वत ने गुवाहाटी मास्टर में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना पहला सुपर 100 खिताब जीता है। फाइनल में किसको हराया? पूर्व नेशनल चैंपियन है हमारे भारत के, ये मिथुन मंजनाथ को हराया। मिथुन मंजनाथ को हराया। और महिला की बात करें तो तन्वी शर्मा है, वो रनर अप रही है। ताइवान की टंग सियू टोंग से इन्हें हार मिली है। तो ये होगी संस्कार सारस्वत के बारे में न्यूज़। फिर अगली न्यूज़ है ISSF वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा है दोहा में, और भारत की 21 वर्षीय शूटर है सिमरनप्रीत कौर। सिमरनप्रीत कौर ने वर्ल्ड जूनियर रिकॉर्ड की बराबरी की है, किसमें? 25 मीटर पिस्टल में, और गोल्ड मेडल जीता है। किसने जीता है? सिमरनप्रीत कौर ने। ISSF वर्ल्ड कप फाइनल कहाँ चल रहा है? दोहा, कतर में। फिर अगली न्यूज़ है अमेरिकन फुटबॉल क्लब इंटर मियामी के बारे में। इसने मेजर लीग सॉकर कप का खिताब है वो जीत लिया है। और फाइनल में इसने किसने हराया? वैंकूवर व्हाइट कैप्स को 3-1 से हराया। इंटर मियामी इसमें पहली बार चैंपियन बनी है और ये मेसी की टीम है, लियोनेल मेसी की टीम है, और यह है पहली बार है, यह पहली बार ही चैंपियन बनी है। अमेरिकन क्लब है, अमेरिकन फुटबॉल क्लब है इंटर मियामी। फिर अगली न्यूज़ है चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर से भारत रूस के बीच सामान 40 की जगह 24 दिन में पहुंचेगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए हुए थे, 2 दिन के भारत दौरे पर थे। तो उस दौरान कई एग्रीमेंट किए गए। एक व्यापार से संबंधित है, व्यापारिक मार्ग से चेन्नई से व्लादिवोस्तोक जो पूर्वी रूस है वहाँ से सामान रवाना होगा और भारत के चेन्नई बंदरगाह पर पहुँचेगा। तो ये नया एक कॉरिडोर बनाने पर बात चल रही है, जिससे क्या होगा कि जो सामान का जो टाइमिंग है, जो समय लगता है, वो 40 की जगह 24 दिन में हो जाएगा। यानी कि लगभग आधा टाइम बचत हो जाएगा हमारा, और उससे व्यापार भी तेज़ी से बढ़ेगा और खर्चा भी कमाएगा। तो ये क्या है, भारत रूस पारंपरिक मार्ग है ना, वो 16,000 किलोमीटर का है, मुंबई से स्वेज नहर से होते हुए सेंट पीटर्सबर्ग तक। और ये युद्ध की वजह से जोखिम भरा भी है। फिर है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, ये भी है, ये भी तनाव में है। लेकिन चेन्नई व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न कॉरिडोर है, ये सबसे सुरक्षित मार्ग हो सकता है। तो इसके बीच में ये भारत और रूस के बीच में ये समझौता हुआ है और ये दोनों देशों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। तो इसको आप याद रख लेना, चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर भारत और रूस के बीच में। फिर है गलवान युद्ध स्मारक और शोक सुरंग सहित 125 परियोजनाओं का उद्घाटन।
5,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट से सीमा बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूरी हुई 125 परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है और ये बीआरओ द्वारा बनाई गई है और इनकी लागत है 5,000 करोड़ रुपए। सीमावर्ती राज्यों में ये परियोजनाएं बनाई गई है। इनमें सबसे मुख्य है गलवान युद्ध स्मारक और दारबुक शोक दौलत बेग ओल्ड इमारत पर स्थित रणनीतिक शोक सुरंग का उद्घाटन है। 920 मीटर लंबी यह कट एंड कवर सुरंग दुनिया के सबसे कठिन क्षेत्रों में इंजीनियरिंग की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। तो 5,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं, 125 परियोजनाएं हैं, जिनमें मुख्य कौन है? एक तो गलवान युद्ध स्मारक का उद्घाटन हुआ है, दूसरा है दारबुक शोक दौलत बेग ओल्ड इमारत पर स्थित है रणनीतिक शोक सुरंग, इसको आप याद रख लेना, शोक टनल, इसको भी आप याद रखना। फिर अगली न्यूज है कुषाण काल के मिट्टी के बर्तन, तांबे की वस्तुएं और स्तूप मिले हैं और बारामूला में मिली है 2000 साल पुरानी बौद्ध धर्म से संबंधित बस्ती। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के जोहनपुरा में, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के जोहनपुरा में खुदाई के दौरान कुषाण काल की प्राचीन बौद्ध साइट के अवशेष मिले हैं। तो ये बौद्ध संस्कृति यहाँ होने के अवशेष मिले हैं। जगह कौन सी है? जम्मू कश्मीर के बारामूला में। फिर अगली न्यूज है पाई स्कूल ओलंपिक्स का आगाज हो गया है सवाई मान सिंह स्टेडियम में। कहाँ पर है? सवाई मान सिंह स्टेडियम में 8 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक आज इनकी शुरुआत की जाएगी। 8 से 13 दिसंबर तक पाई स्कूल ओलंपिक्स का आयोजन होगा और यह ओलंपिक्स पत्रिका इन एजुकेशन पाई और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के संयुक्त तत्वावधान में होगा, जिसमें जयपुर शहर और ग्रामीण में स्थित स्कूल के स्टूडेंट्स हिस्सा लेंगे। ये है पाई स्कूल ओलंपिक्स सवाई मान सिंह स्टेडियम जयपुर में 8 से 13 दिसंबर को। फिर अगली न्यूज है वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप, नरेश ने जीते दोहरे गोल्ड। वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप कहाँ पर हो रही है? करनाल हरियाणा में। कहाँ? करनाल हरियाणा में हो रही है। राजस्थान के खिलाड़ी है नरेश कुमार शर्मा। नरेश कुमार शर्मा ने 2 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। 2 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं नरेश कुमार शर्मा ने। पावर लिफ्टिंग से संबंधित है नरेश कुमार शर्मा। फिर अगली न्यूज है मलेशिया में होगी एशियन कप कोर्फबॉल प्रतियोगिता, जिसमें रजत का भारतीय टीम में चयन हुआ है और राजेश मुख्य कोच है। मलेशिया के सारंगपुर में 8 दिसंबर से 14 दिसंबर तक एशियन कोर्फबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राजस्थान के रजत सैनी का भारतीय टीम में चयन किया गया है और टीम के कोच बनाए गए हैं राजेश सैनी। तो एशियन कप कोर्फबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर होगा? मलेशिया के सारंगपुर में 8 दिसंबर से 14 दिसंबर तक। भारतीय टीम में राजस्थान के एक खिलाड़ी है रजत सैनी, उनका चयन किया गया है। रजत सैनी का संबंध किससे है? कोर्फबॉल से संबंधित है, ये भी आप याद रखना। फिर है पूर्व सैनिकों के सम्मान में ऑनर रन मैराथन का आयोजन, ये 7 दिसंबर को मनाया गया। सशस्त्र सेना झंडा दिवस, उसके उपलक्ष्य में इस मैराथन का आयोजन किया गया। कहाँ पर? अल्बर्ट हॉल पर थल सेना की दक्षिण पश्चिमी कमान की ओर से पूर्व सैनिकों की वीरता और बलिदान के सम्मान में आयोजित ऑनर रन मैराथन को फ्लैग ऑफ किसने किया? भजनलाल शर्मा ने किया। भजनलाल शर्मा ने इसको फ्लैग ऑफ किया। ऑनर रन अल्बर्ट हॉल पर आयोजित की गई थी। 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर की 3 श्रेणियां थी, जिसमें लोगों, पूर्व सैनिकों और आमजन ने और सेना के जवानों ने इसमें भाग लिया। 7 दिसंबर को मनाया गया सशस्त्र सेना दिवस। ऑनर रन का आयोजन किया गया 7 दिसंबर को। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इनको फ्लैग ऑफ किया। फिर अगली न्यूज है सशस्त्र सेना झंडा दिवस, राज्यपाल ने भी बधाई दी है। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने लोक भवन, पहले नाम क्या था? राजभवन था, बदल कर दिया गया है लोक भवन पहुंचकर राज्यपाल की जैकेट पर झंडा फहराया। सैनिक कल्याण मंत्री कौन है? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है। कौन है? राज्यवर्धन सिंह राठौड़। और हमारे राजस्थान के राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ बागड़े। राज्यपाल है हरिभाऊ बागड़े। और सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक कौन है? ब्रिगेडियर वीरेंद्र सिंह राठौड़। ब्रिगेडियर वीरेंद्र सिंह राठौड़। फिर अगली न्यूज है मेहंदीपुर बालाजी के लिए 8 दिसंबर से हेलीकॉप्टर की सेवाएं शुरू होगी।
और ये हमने कल पढ़ा था, बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान, अंतिम पंक्ति के लोगों तक विकास की रोशनी, अंत्योदय, श्रमिकों का सशक्तिकरण। 17.41 लाख श्रमिक ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत, 3.5 लाख नए निर्माण श्रमिकों का पंजीयन, 7.22 लाख लाभार्थियों को 806 करोड़ रुपए, श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 26 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि। तो श्रमिक कितने ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत? 17.41 लाख। और श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि कितनी है? 26 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि हुई है। ये आप याद रखना, पूछा जा सकता है। जो इसमें सूजस में जो भी डाटा आता है ना, वो पूछा जा सकता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। 2 वर्षों में रिको ने 31 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए 2861 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां जारी की। कितने औद्योगिक क्षेत्र? 31 नवीन औद्योगिक क्षेत्र। कुल 7 औद्योगिक क्षेत्रों में अग्निशमन वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे। औद्योगिक पूर्व में स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए 495 करोड़ और आधारभूत सुविधाओं के लिए 382 करोड़ रुपए दिए गए हैं। फिर है, राजस्थान के सभी जिलों के उत्पादों को एक ही स्थान पर प्रदर्शित करने के लिए जयपुर में 19,880 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में प्रधानमंत्री एकता मॉल का निर्माण कार्य जारी है। प्रधानमंत्री एकता मॉल कहाँ बनाया जाएगा? जयपुर में बनाया जाएगा। राजस्थान के सभी जिलों के उत्पादों को एक ही स्थान पर प्रदर्शित करने के लिए। फिर है, राजस्थान पेट्रोजोन बोरावास कलावा बालोतरा में प्लग एंड प्ले फैक्ट्री शेड निर्माण के लिए 7 करोड़ रुपए के आदेश जारी किए गए हैं। उसके बाद में है, जयपुर स्थित विश्वकर्मा जी औद्योगिक क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण और उन्नयन के लिए 47 पेट्रोजोन बालोतरा में ये भूमि उपलब्ध करवाई गई है। तो ये इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये आज की कुल न्यूज़ थी सूजस की और राजस्थान पत्रिका दैनिक भास्कर की। जो हमने यहाँ पर परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है वही फैक्ट पढ़े हैं, वही न्यूज़ पढ़ी है। आप इसको ज़रूर रिवाइज करें, परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन पॉइंट को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।